भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिक्रीन के द्वारा। वे संसार जिनके लायक नहीं। लूका 18:1-8 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न खुदा से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न खुदा से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या खुदा अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? दुनिया में बहुतेरे लोग हैं जो विश्वास रखने का दावा करते हैं और उन चीजों के लिए खुदा की प्रतीति करने का भी जिन्हें उन्होंने नहीं देखा। पर फिर भी जब खुदा उनकी पीढ़ी में काम करता है तो ज्यादातर लोग चाहते नहीं या उसे स्वीकार नहीं कर पाते जो वे खुदा का जीव होकर करता है। लोग बीते हुए समय में देख सकते हैं पुराने नियम के नबियों को, जैसे कि हनोक जैसे लोग, और विश्वास कर सकते हैं कि हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा और फिर वह गायब हो गया और खुदा उसे ले गया। नूह के बारे में वे कह सकते हैं कि उसने विश्वास के द्वारा खुदा की प्रतीति की, ऐसी चीज के लिए जो इस धरती पर इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पर अपने विश्वास से उसने पूरी दुनिया को दोषी ठहराया था। वे विश्वास कर सकते हैं अब्राहम की कहानी और एक शहर की उसकी कभी न समाप्त होने वाली खोज का। यदि यह उनके हृदय में प्रकाशन स्वरूप आता है तो वे विश्वास कर पाते हैं कि सारा ने अपनी वृद्धावस्था में बीज ग्रहण कर पाने की सामर्थ्य पाई थी। वे अति उत्तेजित हो जाते हैं इसहाक की विश्वास की महान कथा के द्वारा, किस तरह खुदा ने अब्राहम व सारा को इसहाक का वायदा किया था उनकी वृद्धावस्था में, और कैसे उन्होंने सारा की कोख की मृतावस्था में ध्यान नहीं दिया था अब्राहम के शरीर की उम्र पर। वे बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं खुदा की इस मांग की अत्यधिकता को कि उस लड़के को ही बलिदान किया जाए जिसे उस भविष्यवाणी को पूरा करना था कि अब्राहम कई देशों का पिता होगा। जब खुदा ने बात की थी और कहा उसे बलिदान करके चढ़ा, हमें इब्रानियों में पौलुस के द्वारा बताया जाता है कि अब्राहम को विश्वास था कि खुदा लड़के को मृतावस्था से फिर जिला उठाएगा। लोग उस आदमी के पक्ष में यह इस विश्वास की बहुत सराहना करते हैं जो खुद को अब्राहम कई देशों का पिता कहता था, उसका बेटा उत्पन्न होने से 25 वर्ष पहले से ही। कैसे लोग पीछे पलट कर देखते हैं और अब्राहम के विश्वास की सराहना करते हैं। वे इसहाक की भी सराहना करते हैं, खुदा की इच्छा के प्रति उसकी आज्ञाकारिता और उसकी नम्रता की। वे सराहना करते हैं इसहाक के द्वारा याकूब को आशीष दिए जाने की, उन चीजों के विषय में जो तब होनी थी जब इजरायली मिस्र में गुलामी में थे। मरने से पहले इसहाक ने याकूब को बताया कि वह उन्हें इस तरह आशीषित करेगा कि खुदा उन्हें उनकी वायदा की हुई भूमि में ही बनाए रखेगा। याकूब ने जब वह मृत्युशैया पर था याद किया अपने पिता और दादा के वायदे को और यूसुफ के बेटे को आशीषित किया, उन चीजों के विषय में जिन्हें इजराइल की संतान के लिए होना था। यूसुफ ने बदले में जब वह मर रहा था इजराइलियों के वापस इजराइल देश में लौटने के विषय में बोला था, जब ऐसा लगता था कि वह असंभव है। मसीही लोग जो अपनी बाइबलों को जानते हैं पीछे मुड़कर सराहना से देखते हैं कि खुदा ने बाइबल के इन पात्रों से क्या किया था। पर निश्चय ही वह सब तो अतीत में था, वर्तमान में नहीं। फिर हमारे पास है मूसा।
उस विश्वास में पैदा हुआ था जो राजा की आज्ञा को भी तुच्छ जान सकता था, जिसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाए जाने से इनकार कर दिया और लोगों को मुक्त कराने निकल पड़ा था। वह वायदा विश्वास के द्वारा ही क्रियान्वित हुआ था और आज के लोग बीते हुए समय के लोगों की सराहना करते हैं गैर परंपरागत निर्णयों को लेने के लिए, पर उनके अपने दिन के लिए दिए गए खुदा के वायदे के बारे में क्या? लोग ग्रहण करते हैं यहोशू की हिला देने वाली कहानी को, जब उसने इज़राइल के संतानों की अगुवाई की थी यरीहो की दीवार के चारों ओर। 6 दिनों तक वे शहर के चारों तरफ कदम ताल में चक्कर लगाते रहे थे। हर रोज एक चक्कर और दीवार खड़ी रही। 7वें दिन अपने सेनानायक की आज्ञाकारिता में उन्होंने 7 चक्कर लगाए और दीवार ढह गई। उन दिनों में शायद कुछ लोगों ने आक्रमण के इस तरीके पर सवाल उठाए थे, पर हम अब पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, विश्वास का खुदा आशीषित होवे, वह जिसने साधारणताओं में से होकर काम किया वे चीज़ें जो पहले कभी भी नहीं की गई थी। हमारी कल्पना में हम यहोशू और उसके आदमियों के साथ किसी शहर में जा सकते हैं, जासूसों की नाई और उस पापी स्त्री रहाब से मिल सकते हैं जिसने खुदा में अपने विश्वास के कारण, हालांकि वे असल में समझ तक नहीं पाई थी, जासूसों को अपने यहाँ ग्रहण किया और अपने घराने समेत बचाई गई। क्या ही अद्भुत चीज़ है, हम सोचते हैं आज। ना ही बाइबल में कोई कमी पाई जाती है उन कहानियों की जो खुदा के अपने लोगों के मध्य में कार्य करने के विषय में है। गवाहों, पौलुस ने कहा कि संख्या उल्लेख करने के लिए अनगिनत है। गिदोन, शिमशोन, दाऊद व समूएल कुछ एक है नाम लेने हेतु, और वे सारे भविष्यद्वक्ता जिन्होंने पुराने नियम में लिखा है। किन्हीं ने राज्यों को काबू में कर लिया था, कईयों ने धार्मिकता को स्थापित किया, वायदों को हासिल किया, कुछ ने सिंहों के मुंहों को बंद कर दिया था। 3 इब्रानी लड़कों ने आग की हिंसा को भी बुझा दिया। वे तलवार की धार से बच निकले, उनकी कमजोरियों के माध्यम से दूसरों ने ताकत पाई। वे लड़ाई में बहादुरी से डटे रहे और एक मनुष्य खड़ा रहा और उठे हुए हाथ के द्वारा पूरी सेना को भगा दिया। औरतों ने पुराने नियम के खुदा के भविष्यद्वक्ताओं के कामों व जीवनों से अपने मृतकों को वापस पाया। और भी हुए हैं जिन्होंने बचना नहीं चाहा ताकि उन्हें बेहतर पुनरुत्थान मिल सके। दूसरे मजाक उड़ाए जाने और पीटे जाने की क्रूर परीक्षाओं से होकर गुजरे। उन्हें बंधक होना और कैद खाना झेलना पड़ा। वे पथरवाह किए गए, यहाँ तक कि आरियों से काट डाले गए। जब मनुष्य के बंधनों से छूटे तो वे भेड़ों और बकरियों की खालों में छिपकर भटकने रहे। दरिद्रता, पीड़ा और कष्टों में वे रेगिस्तानों और पहाड़ों में और गुफाओं और मादों में रहे। प्रेरित पौलुस हमें बताता है इब्रानियों 11 में कि संसार उनके लायक नहीं था, क्योंकि इस सब के बावजूद वे लोगों के लिए और मूर्ति पूजा, लालच व वासना की बुराई के विरुद्ध पुकारते रहे। मेरा उद्देश्य इस बात के सत्य को सामने लाना है कि खुदा ने इस पीढ़ी में क्या किया है। यूहन्ना 20:31 उसके दिन के विषय में कहता है, पर यह इसीलिए लिखी गई उन प्रेरितों के द्वारा जो यीशु के दिन में चश्मदीद गवाह थे, ताकि तुम विश्वास कर सको कि यीशु ही मसीह है, खुदा का पुत्र, और इस विश्वास के द्वारा तुम उसके नाम के माध्यम से जिंदगी पा सको। अब लोगों के लिए सत्य को जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए। इसीलिए वचनों में कुछ सत्य दबे हुए हैं जिन्हें मैं उन सभी के ध्यान में लाऊंगा जो शायद कभी इसका महत्व समझ नहीं पाएंगे। ऐसा करने के लिए मुझे फिर से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय पर लौटना जरूरी है, क्योंकि यह एक अत्यंत आवश्यक बात है। लोग यूहन्ना से चूक गए थे, पहला पेशरो, क्योंकि वह आया था कुछ वचनों के जवाब में, और वे दूसरे पेशरो से भी चूक जाएंगे ठीक उसी वजह से। मसीह की दोनों आमदों का, पहली आमद का और उसकी अद्भुत दूसरी आमद का, दोनों का वायदा मलाकी में पहले से ही दिया गया है। पुराने नियम की अंतिम 2 आयतों मलाकी 4:5-6 को पढ़ें।
देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह पूर्वजों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पूर्वजों की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। एलिय्याह वह महान नबी जिसके माध्यम से एक विधवा ने एक बार अपने बेटे को वापस जिंदा पाया था, कि लौटने का वायदा दिया जा चुका है। प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन से पहले मेरे लिए दो चीजें हैं जो यह वचन एलिय्याह के आने के समय के विषय में कहता है। पहली यह है, प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले होगा। दूसरी, उसका संदेश पितरों के दिलों को पुत्रों की ओर और पुत्रों के हृदय को पितरों की ओर फेर देगा। मलाकी के इन वायदों को 1 मिनट के लिए छोड़ें और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में दी गई भविष्यवाणी पर ध्यान दें। लूका 1:15 की 17 बताता है, यूहन्ना के पिता के द्वारा खुदा से एक वायदा पाए जाने के विषय में कि उसकी पत्नी एलीशिबा से उसे एक बेटा मिलेगा। यह लिखा है कि क्योंकि वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु खुदा की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे पीछे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब यूहन्ना के पिता को दिए गए वायदे में मुझे तो कहीं भी यह नहीं मिलता कि यूहन्ना को पुत्रों के मनों को पितरों की ओर फेरना था। स्वाभाविक रूप से ही यह बात मेरे मन में यह सवाल उठाती है कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मलाकी 4:5-6 के भविष्यवाणी की सभी बातों को पूरा किया था? यह भी जब मैं मत्ती 17:11 पढ़ता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यीशु ने स्वयं ही यह सवाल छोड़ा कि यूहन्ना ने मलाकी नबी की इस भविष्यवाणी के इस हिस्से को पूरा किया था या नहीं। ध्यान दें, मत्ती 17:10-11 और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? यीशु ने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। पतरस प्रेरितों के काम 3:20-21 में घोषणा करता है कि सभी चीजों को पुण्य अपनी पूर्व अवस्था में फेर लाने का यह समय प्रभु के वापस आने के समय होगा। यह लिखा है, और वह उस मसीह यीशु को भेजेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा खुदा ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। अब बातों के नतीजे पर पहुंचते हुए और ठीक मुद्दे पर वार करें तो मलाकी 4 कहता है कि खुदा प्रभु के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिय्याह को भेजेगा। यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह की आत्मा में होकर आया था, जैसा कि वचन गवाही देते हैं कि वह आया था, तब फिर हमें चाहिए कि ढूंढें और देखें कि यूहन्ना ने उस एलिय्याह के काम किए या नहीं जिसे मलाकी की भविष्यवाणी के अनुसार आना था। पहले मैं सवाल पूछता हूँ, क्या तब प्रभु का एक बड़ा व भयानक दिन था जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था? जवाब है कि नहीं था। क्या यूहन्ना सभी चीजों को वापस उनकी पूर्वावस्था में फेर लाया था? प्रेरितों के काम 3:21 के अनुसार हम कहेंगे कि उसने ऐसा नहीं किया था। सो तब क्या यह संभव है कि अभी एक और नबी को आना है, एलिय्याह की आत्मा में होकर, जो सभी चीजों को उनकी मूल अवस्था में वापस फेर लाए, प्रभु के उस बड़े व भयानक दिन के आने से ठीक पहले? तो फिर यहाँ पर है चाबी। हमें एक नबी को खोजना चाहिए जो एलिय्याह की आत्मा से भरा हो कि प्रभु की वापसी से पहले आए,
वचनों से प्राप्त सबूत इस बात के सत्य होने की ओर इशारा करते हैं। इस जगह पर कुछ तो इस तथ्य को स्वीकारने लगेंगे, फिर भी वे यह पूछेंगे कि ऐसे नबी को पहचाना कैसे जाए। मुझे एक सत्यनिष्ठ सवाल पूछने दीजिए। आपको क्या लगता है, एक नबी के पास क्या पुष्टिकरण होना चाहिए? आप क्या चाहोगे कि उसे कौन पुष्टिकृत करे? क्या यदि पोप कहे तो आप उसके नबी होने का विश्वास करेंगे? क्या हो यदि कलीसियाओं की विश्व परिषद उसे नबी घोषित करे? क्या आप विश्वास करेंगे यदि मैं उसे नबी कहूँ तो? आपको खुदा के द्वारा प्रदान की गई चेतनाएं, अकल आपको यह बताती है कि इनमें से कोई भी पुष्टिकरण पर्याप्त नहीं है। केवल एक ही तरीका है जिससे खुदा ने कभी भी किसी चीज को पुष्टिकृत किया हो, और अब मैं इसी को समझाता हूँ। बाइबल खुदा का वचन है। बाइबल ही स्वयं को खुदा का वचन घोषित करती है। यह स्वयं को ही पुष्टिकृत करती है। प्रकाशित वाक्य 22:18-19 दिखाता है कि कितने जोरदार ढंग से बाइबल घोषणा करती है कि यही खुदा का वचन है। यह लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य या इन बातों में कुछ बढ़ाए तो खुदा उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो बाइबल में लिखा है उसके प्रत्येक वचन का उसमें कुछ भी जोड़े बगैर, उससे कुछ भी निकाले बगैर, तो फिर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं रह सकता है। बाइबल खुद अपने प्रति काफी अच्छी तरह निश्चित है। मैं कहता हूँ यह भाषा जो वह इस्तेमाल करती है 2 तिमुथियुस 3:16 में, हर एक वचन खुदा की प्रेरणा से दिया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल आपको कहीं भी यह अनुमति नहीं देती है कि इसका एक भी हिस्सा आप निकालें। आपको तो इस पूरी की पूरी का विश्वास करना अनिवार्य है। 2 पतरस 1:20-21 कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र आत्मा की कोई भी भविष्यवाणी किसी के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए नहीं है। आपको तो यह अधिकार तक नहीं दिया गया कि आप इस वचन का वह मतलब निकालो जो उस विश्वास से मेल खाता हो जैसा आप कहते हो, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर खुदा की ओर से बोलते थे। यह तो मनुष्य को भी कोई श्रेय नहीं देती है इस वचन को लाने के लिए। इसका कोई भी और सबूत नहीं है कि बाइबल ही खुदा का वचन है सिवाय स्वयं बाइबल के ही कहने के। अब मनुष्य का पुत्र जब लौटकर पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? क्या आप प्रतीति कर सकते हैं कि यह खुदा का वचन है? तब तक नहीं जब तक आप में विश्वास ही ना हो। स्वयं अपने में ही खुदा का दिया हुआ एक दान है। आप सहमत हो सकते हो वचन के द्वारा वचन के पुष्टिकरण पर आप महसूस करते हो कि एक नबी के साथ मामला फर्क है। इस मामले में आइए मूसा को देखें। निर्गमन 3:13-14 में हम देखेंगे कि मूसा को नबी कौन घोषित करता है जब वह इज़राइल की संतानों के पास जाता है। मूसा ने खुदा से कहा जब वह उस झाड़ी के सामने खड़ा हुआ था जो जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। किसने मूसा को पुष्टिकृत किया? क्या उन्होंने वोट डाले और स्वीकारा कि वह एक नबी है? क्या फिरौन खड़ा हुआ और घोषणा की कि वह खुदा के द्वारा भेजा गया एक नबी है? नहीं, मूसा पुष्टिकृत हुआ था उसके द्वारा जो खुदा ने उसे बताया था,
और वह ही मूसा के लिए पर्याप्त था आगे बढ़ने के लिए। पर याद रखें, इज़राइल की संतानों को एक छुड़ाने वाले का वायदा दिया गया था। सो यह मूसा के उनको मिस्र से निकाल लाने और लाल समुद्र के पार ले जाने, खुदा से मांगकर उन्हें बटेरे व मन्ना खिलाने के, 10 आज्ञाओं को चमत्कारी रूप से पत्थर में गड़े जाकर पाने के और उन्हें दे देने के, समय समय पर उन्हें प्रभु का वचन देने के बाद यह हुआ था कि वहां पर तब भी बहुतेरे थे जिन्होंने उसके खुदा का जन होने का भरोसा नहीं किया था। कैसे आखिर ऐसी बात हो सकती है? केवल इसीलिए क्योंकि वे चाहते थे कि कोई उसे पुष्टिकृत करे। उन्होंने पूछा था कि वे कैसे जाने कि खुदा का वचन मूसा के पास आया था। उनके मन में तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए था, वह सब कुछ देखने के बाद। पर फिर भी वे संदेह ही करते थे। उन्हें खुदा में विश्वास था और इस पर भी कि वह अपने वचन को पूरा करता है। फिर भी वे यह विश्वास नहीं कर सके कि मूसा खुदा का नबी था। उन सभी साफ दिखने वाले मजबूत सबूतों के सामने होते हुए भी कि उसे खुदा ने उनके पास भेजा था, वे तो बस सीधी तौर से अंधे थे। याद रखें, किसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सही ठहराया था? आइए इस समय को पूरी तरह से फिर से देखें ताकि कोई संदेह न रह जाए। जब लोग यूहन्ना से पूछने गए कि वह कौन था, जैसा कि यूहन्ना 1:19 में बताया गया है, वे मलाकी 4-5-6 पहले भाग की नबूवत से अवगत थे। वे यह भी जानते थे बेशक कि कौन सा वचन यूहन्ना के पिता के पास आया था यूहन्ना के पैदा होने से पहले, कि कैसे वह एलिया की आत्मा में होकर आगे बढ़ेगा और पितरों के हृदयों को पुत्रों की ओर फेर देगा। अब लोगों के इस सवाल के जवाब में यूहन्ना द्वारा दिए गए नकारात्मक उत्तर के पीछे केवल 2 ही कारण हो सकते हैं कि क्या वह एलिया था या नहीं। या तो वे उससे वचन की किसी और आयत का एलिया होने के विषय में पूछ रहे थे जो उसके लिए थी, या फिर उसे वचन ही मालूम नहीं था। पर मैं यह साबित कर सकता हूँ कि यूहन्ना वचन को जानता था, क्योंकि जब वे उसे पूछने को आगे बढ़े, क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है, यूहन्ना जानता था कि उनका इशारा उस भविष्यद्वक्ता की ओर है जिसका वायदा मूसा ने व्यवस्था विवरण 18 में किया था। तब फिर उसका इनकार था वह नबी होने के लिए जिसके लिए मूसा ने कहा था, जो उसके जैसा ही एक होगा। अंततः यूहन्ना ने स्वयं ही खुद को स्थापित किया। यूहन्ना 1:22-23 में यह लिखा हुआ है, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। यूहन्ना वचन को पर्याप्त अच्छी तरह जानता था कि यह उसे मालूम हो कि यशायाह ने यशायाह 40:3 में कहा है कि एक आएगा जो जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, प्रभु का मार्ग तैयार करो, रेगिस्तान में हमारे खुदावंद के लिए राजमार्ग सीधा करो। उसे यह भी मालूम था कि मलाकी 3:1 कहता है, मेरे आगे मार्ग तैयार करो, जैसा कि यशायाह नबी ने भी कहा था। फिर भी यूहन्ना ने एलिया होने से मना किया। वह जानता था कि उसे तो पितरों के हृदयों को पुत्रों की ओर फेरना था, क्योंकि उसके पिता जकरिया को यह भविष्यवाणी दी गई थी। यूहन्ना भी यह जानता था कि वह एलिया की आत्मा में था। सो क्या यह संभव है कि वे उससे यह पूछ रहे थे कि वह मलाकी 4 वाला एलिया है जिसको पुत्रों के हृदयों को पितरों की ओर फेरना था, प्रभु के महान और भयावह दिन के आने से पहले? स्वाभाविक ही उसने उन्हें यह जवाब दिया कि वह एलिया नहीं था। परंतु यूहन्ना का पुष्टिकरण किसने किया था? लोग इस बात में बहुत रुचि रख रहे थे कि वह कौन था, पर वह कौन था जिसने खड़े होकर उन्हें बताया हो? उसने उन्हें स्वयं ही बताया था कि वह कौन था, जैसा कि यूहन्ना 1:23 में दर्ज है। आइए फिर से पढ़ें। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो।
मसीह का पुष्टिकरण किसने किया था? लूका 9:18-19 कहता है, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उनके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। यीशु मसीह खुद ही यह जानने का इच्छुक था कि लोग क्या कहते हैं कि वह कौन था। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, खुदा का मसीह। दूसरी जगह पर यीशु ने उत्तर दिया, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, पर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, और नर्क के फाटक इसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकेंगे। यह हमें हमारा पहला सुराग देता है नबी के पुष्टिकरण के विषय में। यह तो प्रकाशन के द्वारा आता है, और यह आता है जब वह नबी ही खुद को पुष्टिकृत करता है। खुदा का वचन स्वयं को खुदा के वचन के रूप में पुष्टिकृत करता है। मूसा ने ही स्वयं के खुदा के नबी होने की घोषणा की थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि वह ही वह है जिसके विषय में यशायाह ने बोला था, और यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था कि वह मसीह था। मत्ती 26:62-65 में एक अविश्वासी याजक की कमजोर कोशिश दर्ज है यीशु मसीह के सत्य की खोज निकालने की। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता है? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, ध्यान दें इसके पाखंडी व घमंडी तरीके पर। मैं तुझे जीवते खुदा की शपथ देता हूँ कि यदि तू खुदा का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने खुदा की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? अविश्वासी लोग, खास तौर पर वे जो अधिकारी थे, जानना चाहते थे, पर वे सत्य का विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां उनके हृदयों में कोई विश्वास या प्रकाशन नहीं था। मरकुस 14:60-62 भी इस घटना को दर्ज करता है। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता है। ये लोग तेरे विषय में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यीशु ने उन पर सार्वजनिक रूप से ही कई बार उद्घोषित किया था, जैसा कि उसने यूहन्ना 10:30 में किया था, मैं और मेरा पिता एक ही हैं। जब यीशु ने स्वयं को पुष्टिकृत किया, यह बताते हुए कि वह कौन था, उन्होंने उसे पथरवाह करने के लिए पत्थर उठा लिए थे। पर जब यीशु ने पहली बार स्वयं को प्रकट करना चालू किया, ताकि लोगों को यह विश्वास दिला सके कि वह कौन था, हम पाते हैं कि उसने उन्हें हवाला दिया, उसका नहीं जो उसने कहा था, बल्कि उसका जो वह कर रहा था, जैसा कि यूहन्ना 2:23 में। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने संदेशवाहकों को भेजा यह पूछने के लिए कि वह कौन है, यीशु ने उत्तर दिया, जैसा कि मत्ती 11:5 में लिखा हुआ है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु ने संदेशवाहकों को वापस भेज दिया यूहन्ना को यह बताने के लिए कि उन्होंने इन चीजों को देखा है। मतलब यह कि यूहन्ना समझ जाएगा कि जो काम वह कर रहा था उसके विषय में बताते थे। यह यूहन्ना 8:24 में लिखा है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। पर यूहन्ना
36 की 38 में यीशु ने यह कहा, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम मुझसे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और विश्वास करो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यीशु ने उन्हें बताया कि यदि तुम उसका विश्वास नहीं कर सकते जो मैं तुम्हें बताता हूँ, तो उसका ही विश्वास करो जो मुझे करते हुए देखते हो। अब इसके अलावा कोई दूसरा पुष्टिकरण नहीं होता। खुदा के नबी का पहला, वह आपको बताएगा कि वह कौन है। दूसरा, वह उन कामों को करेगा जिन्हें करने के लिए उसे भेजा गया है। यह है वह तरीका जिससे आप पहचान सकते हो खुदा के द्वारा भेजे गए एक नबी को। अब फिर यदि प्रभु के महान व भयानक दिन के आने से पहले एक नबी को आना है, एक ऐसा जो एलिया की आत्मा में होगा, तो कुछ कार्य हैं जिनका उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उसके काम उसी तरह किए जाएंगे जैसे एलिया की आत्मा में होकर जो करेगा। वह पुत्रों के हृदयों को पितरों की ओर फेरेगा। वह मत्ती 17:11 को पूरा करेगा, जहाँ यीशु कहते हैं वह सभी चीजों को वापस फेरेगा। कुछ अनुवादों में यह वाक्यांश कहता है वह उन चीजों को सुधारेगा जो गलती और गड़बड़ी में चली गई हैं। इस पुस्तक का 10वां अध्याय कलीसिया के युगों का व्याख्यान ज्यादा विस्तार से करता है। पौलुस के दिनों से लेकर वर्तमान तक, हालांकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस अंतिम युग लौदीकियाई काल की बात करती है कि इसे एक संदेशवाहक मिलेगा जो उन्हें बताएगा कि वे बेचारे, बदहाल, दरिद्र, अंधे और नंगे हैं और नहीं जानते। प्रकाशित वाक्य 10:7 में इस संदेशवाहक को 7वां दूत कहा गया और कहता है, जब जब वह तुरही फूंकना चालू करेगा, खुदा का भेद पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बताया। इसीलिए एक निश्चित कार्य है जो मलाकी 4 के इस नबी को करना है। उसे कोई डिनोमिनेशन पुष्टिकृत नहीं करेगा। उसके साथ एक बड़ी संख्या होगी जो असहमत होगी, पर उसे पता होगा कि वह कौन है। वह वचन को जानता होगा और वह उन कामों को करेगा जो वचन कहता है कि वह करेगा। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो उसे देखेंगे और उसे नहीं पहचानेंगे, पर वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जिनमें वही आत्मा होगा जिन्होंने यीशु को उसके कामों के द्वारा ग्रहण किया था। यूहन्ना 7:31 में कहते हुए, जब मसीह आएगा, क्या वह इन आश्चर्य कर्मों से अधिक काम करेगा जो इस आदमी ने किए हैं? पर जब यह मलाकी 4 का नबी आएगा एलिया की आत्मा में होकर, ताकि सभी चीजों को वापस फेर लाए और खुदा के भेद को पूरा करे, तो दुनिया उसके लायक नहीं होगी, जैसे कि वे लायक नहीं थे उन पुराने समय के नबियों के लिए। ज्यादातर लोगों की आदत होगी इतने अधिक धर्म की और इतनी सारी रीतियों को पूरा करने की कि वे इस आमद के लिए अंधे ही होंगे। यह आदमी आएगा केवल अच्छा ही करते हुए, वह वचन को पूरा करते हुए आएगा। चुने हुओं मसीह की दुल्हन के लिए एक संदेश लेकर धार्मिक अगुवों द्वारा उससे नफरत की जाएगी। वे उसी आत्मा को प्रदर्शित करेंगे जैसी उन लोगों ने की थी जो क्रूस के तले खड़े हुए थे और बोल रहे थे, उसने दूसरों को बचाया पर स्वयं को बचा नहीं पाया। हर काम जो यह नबी करेगा वह मानवता की सेवा के लिए होगा, फिर भी उसकी आलोचना ही की जाएगी, गलत समझा जाएगा और ठुकरा दिया जाएगा उन शिक्षाओं के कारण जो वह लाएगा। गर्भ से ही नियुक्त नबी, जैसा कि सभी नबी थे, उसकी आमद प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की पेशरो होगी और वह एलिया की आत्मा में आएगा।